कई बार ऐसा हुआ है कि बेड शीट पूरी निकली हुई है बेड से। इवन जो बेड के सामने ना हमारा मंदिर है, उसमें फोटोज या मूर्तियाँ होती हैं, दे आर ऑल फेस डाउन। उस टाइम पे घर पे कोई नहीं है, मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे किचन में से मेरी माँ की आवाज़ आई। एक बार मेरे को आई, मैंने इग्नोर भी कराया कई बार, आधे घंटे बाद फिर से। मुझे पता है मेरी घर में मैं हूँ, मेरी बहन और मम्मी हैं, बस तीनों अपने कमरों में सो रहे हैं। बाहर का गेट अंदर से लॉक्ड है। मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ हूँ। आई कुड सी समवन वॉकिंग थ्रू दैट गैप ऑफ द डोर एंड द फ्लोर। उस टाइम पे 2-3 बजे रात को उस बैकयार्ड की जहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वेंट ऑन फॉर लाइक 10-12 मिनट्स। टक टक टक, हम अंधेरे में बैठे हैं, डिस्टॉर्शन होती है माइंड में, सब कुछ होता है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भाई मेरे ना उस जहाँ पर हम बैठे थे, जैसे ये फ्लोर है, सामने एक हमारे हॉल में बेड था जहाँ मैं सोता था। मुझे ऐसा दिख रहा है उस बेड पे कोई खड़ा। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कहेंगे, मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग प्यार जो हमें इतना करते हैं। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम अपने 2 सब्सक्राइबर यानी हमारे 2 फैमिली मेम्बर का हम नाम लेते हैं, उनके कमेंट को शॉर्ट आउट देते हैं। तो आज के जो 2 टॉपिक हैं, पहले हैं राहुल जी। ये रहा उनका कमेंट। ये बैंगलोर से हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच राहुल जी, आप इतना लंबा कमेंट कराए। और भी आप वीडियोज़ पर हमें कमेंट करते हैं, हमने पढ़े हैं वो। आपको हम इतना पसंद आ पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। सच में दिल से थैंक यू। और जो दूसरी जो हमारे आज जो कमेंट पिक हुआ है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो है कोमल जी। ये रहा उनका, आपको कमेंट यहाँ दिख जाएगा। थैंक यू सो मच कोमल। आप जैसे आपने बताया, कोई घर का काम कर रहे होते तब भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। सच में दिल से थैंक यू। आपकी ये सब बातें आप लोग जो करते हैं उससे ही हम मोटिवेट होते हैं। और अगली बार अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ, आपके कमेंट को शॉर्ट आउट दूँ, तो आप भी ऐसे कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे से, और हो सकता है मैं अगली बार आपका नाम ले रहा हूँ। और इसके साथ हमने एक चीज़ और बोली थी कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने एक मुहिम ली है, हमने एक चैलेंज लिया है खुद से। क्या? कि जब हमारे 3 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाएगा, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उतने पैसों की हम चैरिटी करेंगे, वो भी आपकी बताई हुई जगह पर। तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहता आप पहले हमारा पूरा काम देखें आज, तब भी समझ नहीं आया आप 2-3 वीडियो और देखें, तब अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक नोबल काम का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए देर ना करते सीधा बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। आज हमारे बीच में एक ख़ास शख्स, ख़ास वर्ड तो मेरे मुंह से पहले ही बहुत बार सुन चुके होंगे, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पहले इनसे वाकिफ़ नहीं था। पर जब मैं इनसे वाकिफ़ हुआ, मेरी टीम ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया, जब मेरे को दिखा, मुझे इनका स्टोरी नरेशन स्टाइल इतना पसंद आया कि वाक़ई में तारीफ़ के लायक है। तभी शायद आज वो यहाँ पर है। इनका कोई भी बात को बताने का तरीका ऐसा है कि आई एम श्योर आज जब ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा तब आप भी बोल रहे होंगे। तो देर ना करते सीधा हम स्वागत करते हैं क्षितिज का, जिनका यूज़र नेम के भी है, राइट? तो कैसे हैं भाई आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ क्षितिज, एंड थैंक यू फॉर कमिंग भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा शूट डिले हो गया उसके लिए। कोई बात अच्छा भाई, एक बात बताएं कि जैसा मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ कि बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया जैसा मैंने देखा, बट आप हॉरर और डार्क वेब दोनों को कवर करते हैं। यस, सबसे पहले एक यही थिन लाइन बताएं कि कैसे एक हॉरर वर्ल्ड और डार्क वेब, क्योंकि दोनों ही बहुत ब्रूटल है, बिल्कुल। दोनों ही बहुत क्रूअल है। तो आजकल मैंने देखा है कि लोग डार्क वेब पे जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ हॉरर इंसिडेंट हो जाते हैं। यस, ठीक है, तो कैसे एक लाइन है जिसको कोई क्रॉस ना करे? सबसे पहले अगर हम बात करें एक हॉरर जॉनरा की, लाइक हॉरर है, ये डर है। सो डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट समथिंग शुड बी सुपर नेचुरल टू स्केयर यू। या ये एक फीलिंग है, वो किसी भी चीज़ से तुम्हें आ सकती है। तो अगर वो कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है, ऑफ कोर्स वो नेचुरल, आप डरोगे उससे। जब हम बात करते हैं डार्क वेब की, डार्क वेब इज़ नॉट ऑल इलीगल, और सिर्फ वो खतरनाक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी भी होती होंगी। बट व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन लाइन ओवर देयर, तो कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जहाँ पर लोगों ने उसके बाद कभी अपना पीसी भी ऑन नहीं करा। या सो वो फीलिंग लाने के लिए, चाहे वो कोई सुपर नेचुरल एंटिटी हो, चाहे वो कोई ऐसा क्रिमिनल इंसिडेंट हो जो तुम्हें इतना डरा दे कि तुम्हें तुम्हें एकदम खौफ का एहसास वो करवा दे, किसी भूत की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सो डार्क वेब कैन बी अ स्कैरी प्लेस, वेरी वेरी स्कैरी प्लेस।
इसलिए मैंने क्वेश्चन करा क्योंकि हम मोस्टली आज के टाइम पे हम यूट्यूब अपना अगर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अब हॉरर करते हैं तो हमारा आजकल पूरा एल्गोरिथम भी वही हो चुका है। तो उसमें डार्क वेब को भी एक ऐसे दिखाया जाता है, उसका थंबनेल को उसमें कुछ भूत बनाए हुए, एंटिटी बनाए, लैपटॉप पे बैठा हुआ भूत बना दिया, इस तरह की चीज़ें बना दी। तो मैं पर्सनली मैं डार्क वेब में बिल्कुल भी नहीं घुसता, मैं तो डरता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो मैं ये चाहूँगा आज के पॉडकास्ट में कि आप स्टोरीज जो लेकर आएँ, जो इंसिडेंट या जो भी आप हैं, उसके साथ साथ आप आज एक ये भी सीख दे के जाएँ कि कौन सी बाउंड्री लाइन है जो कोई भी एक, अगर हमारा टीनेजर अगर कोई आज देख रहा है, यानी थोड़ा इंटरेस्ट आजकल जागता है एआई के साथ साथ डार्क वेब का भी, तो कि वो उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करे, वो ज़रूर प्लीज़ एंड में बताइएगा। बाकी मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप इसी से रिलेटेड कुछ लेके आए हैं या क्या है आज? मेरे पास इसके रिलेटेड भी है, मेरे हम्म। पास एक अपने कुछ अपना एक दो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आपके खुद के? हाँ, मेरे अपने खुद के। क्या ये आपने अपने चैनल पर कवर करें? नहीं, ये मैंने कवर ही नहीं करे कभी। ओके। मैंने अपने चैनल्स पे स्टोरीज कवर करी हैं, हॉरर भी करे हैं मैंने, क्राइम भी करे हैं मैंने, डार्क वेब भी करा है। बट ये वो स्टोरी है जो मैं शेयर भी नहीं करता हूँ शायद लोगों से। मतलब एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये इट इंक्लूड्स माई फैमिली, ओह। या इट इंक्लूड्स माई एकदम प्यारे वाले फ्रेंड्स ऑल्सो। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपको शेयर करूँ, सो दिस स्टोरी गोज बैक टू 2010, 2010 में, जब मैं दिल्ली से फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था। ठीक है, सो दिल्ली में अगर आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूँ अपना, कि आई वॉज ओनली लाइक 4 और 5, तो हम वहाँ पे बहुत छोटे थे। एक ही काम होता था, स्कूल से घर, घर से स्कूल। वी हैड नो फ्रेंड्स आउटसाइड स्कूल। स्कूल के बाद हमारा कोई दोस्त नहीं होता था। उसका रीज़न ये था, माई मदर इज़ वर्किंग एंड माई फादर यूज टू वर्क इन चंडीगढ़। सो मी एंड माई सिस्टर वर होम अलोन ऑल द टाइम। सो वहाँ से एक इसका फैक्टर ये भी है कि हॉरर मूवीज़, हाँ, तभी से देखनी शुरू करी जब मैं 4 साल का था। माई सिस्टर फेड मी अ लॉट ऑफ हॉरर बचपन से। तो उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए फरीदाबाद, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि नाउ वी कैन गो आउट। नहीं, हमारा घर अच्छा था, वी हैड अ, सामने पार्क था काफ़ी अच्छा, तो हम खेलने भी जाते थे। तो वो घर काफ़ी हमें अच्छा लगता था बिकॉज वो हमारे लिए बड़ा था एक तरीके से, और वो ग्राउंड फ्लोर था। दिल्ली में 4th फ्लोर पर रहते थे, तो वी कैन गो आउट वेन एवर यू वॉन्ट, प्ले विद फ्रेंड्स। तो जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में आए हो, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। सो सेम वही था रूटीन हमारा, स्कूल से हम वापस आते थे। बट स्टार्टिंग में हम क्या करते थे ना, कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत नियर रहती थी हमारे, मतलब 1-2 गली छोड़ के एकदम। तो हम स्कूल से वहाँ चले जाते थे क्योंकि मेरी मम्मा ऑफिस होती थी और खाना वाना खाना सब कुछ करना है, तो मेरी नानी बना के खिला देती थी। शाम को मैं मम्मी के साथ ही वापस आता था। सो कुछ ऐसा होना स्टार्ट हुआ वहाँ पे इन दिनों के बीच में, 3-4 महीने 5 महीने सब अच्छा चल रहा है। फिर एकदम से ऐसा होने लगा कि रात को हम घर आ रहे हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी साथ में ही आ रहे हैं। मेरी मम्मी की हैबिट है, वो सुबह तक अगर घर छोड़ेंगे ना जाने के लिए, तो वो पूरा घर साफ होगा, बेडशीट क्लीन होगी, तुम्हारे यूटेंसिल्स क्लीन होंगे, सब कुछ अपनी जगह पे होगा। वो पूरा घर समेट के जाती थी, है ना, कुछ भी इधर उधर नहीं है। जब हम वापस आते थे ना, कई बार ऐसा हुआ है कि बेडशीट पूरी निकली हुई है बेड से, ठीक है, बेड तहस नहस हो रखा है। इवन जो बेड के सामने ना हमारा मंदिर है, उसमें फोटोज है, मूर्तियां होती हैं, दे आर ऑल फेस डाउन। मंदिर में भी? हाँ, सारी सारी जो फोटोज हैं, हाँ। मूर्तियां भगवान जी की, सबका सबके फेस? सबके फेस डाउन। ठीक है, और ये एक इंसिडेंट नहीं है कि एक दिन हुआ, एक बार हुआ, वो नहीं, काफ़ी बार होता रहा। हमने सोचा कि कोई आ रहा है हमारे घर में, कोई इंट्रूडर है, फिर किसी के पास चाबी है। हमने लॉक्स चेंज करवा दिए, हमने ताले चेंज करवा दिए, हमने इंटरलॉक जो इनबिल्ट वाले होते हैं वो भी चेंज करवा दिए, सब चेंज करवा दिया। बट ये कंटिन्यू होता रहा अच्छा, आगे भी कंटिन्यू रहा? बहुत टाइम, बहुत मंथ्स तक होता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि चलो, मम्मी ने बोला कि तुम घर ही आ जाया करो सीधा, राइट, बिकॉज हम थोड़े बड़े हो गए। बस इतना बड़ा तो नहीं हुआ था शायद, मैं 11-12 साल का ही होऊंगा उस टाइम पे, बट अब सीधा घर आने लग गए थे हम। ठीक है, अब एक ऐसा होता है ना कि एक इमेजिन करो, एक 10 साल 11 साल का बच्चा जिसने कभी अपनी लाइफ में ना किसी भी सुपर नेचुरल चीज से डर का एहसास नहीं करा। डर पता है उसको क्या होता है? डर तो ये भी होता है अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मुझे चोट लगेगी, मम्मी ने मारा उसका भी डर? हाँ, डर तो मम्मी डांटेंगे, डर उससे बड़ा तो खौफ कोई है ही नहीं भाई। तो जिसको नहीं पता कि सुपर नेचुरल फीलिंग क्या होती है, बचपन से डराते हैं ना कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वो पता है कि भूत आ जाएगा, पर वो आया नहीं कभी असली में। वो घर सिर्फ मेरे लिए नहीं, इवन फॉर माई सिस्टर, ऐसा बन गया था कि हम उसके अंदर जाना नहीं चाहते थे। हम स्कूल से आते थे, हम उस फीलिंग को ड्रेड करते थे कि मेरे को अंदर नहीं जाना भाई, पर जाना पड़ता था। जाते थे, बैठते थे। उस घर की मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इंसिडेंट्स भी बताऊंगा, 3-4 हैं, मज़ा आएगा आपको सुनने में। सबसे पहली कॉमन चीज़ है कि उस घर में ना हमेशा ठंड रहती थी, हमेशा ठंड। मौसम कोई भी हो?
तो आप घर के अंदर स्टेप इन करो, बाहर सन है, तुम पसीनों से आए हो, अंदर आते तुम्हें एक ना नमी महसूस होगी, ठंडी होते ना, एक नम है वो जगह, डैम्प काइंड ऑफ प्लेस। उस घर के अंदर तुम कितने भी बड़े वॉट का बल्ब या सीएफएल लगा लो, वो हमेशा डिम रहेगा। उस घर में मैंने कभी प्रॉपर उजाला नहीं देखा दिन के दहाड़े के अलावा। ठंड को तो मैं जस्टिफाई करने वाला था, अभी अंधेरे को तो मैं भी नहीं कर सकता। ठंड का तो चलो देखो, जो जस्टिफिकेशन जो हमें पता है हम लोगों की, वेन एवर देर इज समथिंग नेगेटिव अराउंड यू, तो टेम्परेचर ड्रॉप्स काइंड ऑफ। और अगर मैं प्रैक्टिकली लूँ तो कई बार ऐसा होता है कि पानी का स्रोत होता है नीचे, हाँ, तो उस ये वजह से भी जमीन होता है, ठंडी रहती है, तो ये वो भी हो नमी सकता पूरे दीवारों में रहती है, तो ठंडा है, रहता ये है। भी हो सकता है। ठीक है, दिस वाज वन थिंग। सेकंड थिंग वाज द लाइट वाला था। हाँ वो तो। मेरे को शौक है शुरू से गेमिंग का, तो मैंने ना अपना सेपरेट रूम था, वो एक्चुअली मेरे फादर का रूम था, बट एज आई टोल्ड मेरे पापा चंडीगढ़ में रहते थे, तो वो कमरा मैंने कब जा रखा था अच्छे से अपना, उसमें मैंने लाइटें वाइटें सब कुछ लगा रखी थी, पर वो कभी इनफ हुई नहीं, कभी भी नहीं, कितना भी लगा लो तुम। ठीक है, सो चलते रहे, अभी तक ना हमने कुछ ऐसा फील नहीं करा था, वी वर जस्ट एक्सपीरियंसिंग सम माइनर थिंग्स। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि जैसे ना मेरी बहन मेरे से पहले ट्यूशन जाती थी, मैं घर में अकेला होता था, और वो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता था कि मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं बैठ के आराम से, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उस टाइम पे घर पे कोई नहीं है, मैं हूँ, घर अंदर से बंद है, बस गेम ऑन है, मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे किचन में से मेरी माँ की आवाज़ आई है कितनी बार। शानू, मेरे घर का नाम शानू है। ओके। मेरी माँ की आवाज़ आई है मेरे को, एक बार नहीं, एक बार मेरे को आई, मैंने इग्नोर भी कराया कई बार। आधे घंटे बाद फिर से सर की आंटी जॉब पे है। घर में कोई नहीं, मम्मा ऑफिस है। हाँ। ठीक है, बहन भी नहीं है कि दोनों की आवाज़ सेम हो, तो नहीं, मेरी बहन ट्यूशन गई हुई है, और आवाज़ ऐसी होती है ना कि मेरे को बुलाती है, जब मेरी मम्मी शानू, ऐसी कि मेरे को किचन में से बुला रही है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वहाँ से, और मैं अपना कमरा नहीं छोड़ सकता हूँ उस टाइम पे। दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो काफ़ी टाइम तक होते रहे, और मैंने शेयर नहीं करा कभी घर पे, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ था, मतलब अपने घर पे, अब तो नहीं, कि मेरे को पता है मेरी बातों को ना बहुत हवा में ले लिया जाता है, बोलेंगे यार पागल है, कुछ ही बोलता है, मैंने तब भी शेयर नहीं करा। बट फिर एक चीज़ होने लगी, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ भी। हमारे ना जैसे रूम है, मैं अपने रूम में रहता था, मेरी बहन और मम्मी एक रूम में सोती थी, तो आपने देखा होगा डोर के नीचे से एक गैप होता है ना, हमें हर किसी के पास होता है। तो हमारे बेडरूम्स के सामने जो लॉबी थी ना, उसके अंदर हमारा इन्वर्टर लगा हुआ था। अब इन्वर्टर की लाइट जलती रहती है हमेशा, तो वो चल रही है, परमानेंट होती है। अब ऐसा होता है ना कि मुझे पता है मेरी घर में मैं हूँ, मेरी बहन और मम्मी हैं, बस तीनों अपने कमरों में सो रहे हैं, बाहर का गेट अंदर से लॉक्ड है, कोई अंदर नहीं है। मेरे को लगता था कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई है, आई कुड सी समवन वॉकिंग थ्रू दैट गैप ऑफ द डोर एंड द फ्लोर, उस शैडो से, इन्वर्टर की लाइट से। और ऐसा नहीं कि बस कुछ चूहा गया हो, चूहा भगता वो पता चलता है, इंसान चलता हुआ पता चलता है। और ये एक दिन नहीं हुआ, ये तो एवरी नाइट होने लगा, हर रात होने लगा। फिर ये बातें मुझे मेरी बहन ने शेयर करी, तब मुझे कन्फर्म हुआ, मैं कहा तेरे को भी दिखता है, मेरे को भी दिखता है। फिर मैंने मम्मी को भी शेयर करा। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी ने इन बातों को माना नहीं, शी वॉज श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग, चल रहा है वहाँ पे कुछ तो। बट वी वर टू मेरी मम्मा इतनी बिजी है ना अपनी लाइफ में, तो उनके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। और हम भी स्कूल के बच्चे हैं, हमारे पास खेलने और स्कूल से टाइम नहीं है। बट वो रात का जब टाइम आता है ना, व्हेन वी आर जस्ट अलोन, तब वो टाइम देखना पड़ता है, वो महसूस होता है उस टाइम पे। सो ये भी चलता रहा, सब कुछ होता रहा। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये थी, जो हमारा बाहर वाला बाथरूम था ना, जो एक हॉल में हमारा बाथरूम था, आपको पता होगा जब बारिश वारिश होती है ना, तो लकड़ी थोड़ी सी फूल जाती है। हाँ, तो वो जब खुलता था तो आवाज़ आती थी, बंद होता था तो आवाज़ आती थी। एंड हम रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर का घर था, कोई वेंटिलेशन नहीं थी इतनी अच्छी, कोई इतनी हवा नहीं चलती थी हमारे घर में। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं रात को लेटा हुआ हूँ, मैंने वो शैडो देखी है पहले दोबारा से, और मैं यूज टू, मुझे पता है गेट मेरा लॉक है अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर वो खट बाथरूम का दरवाज़ा भी सुना है खुलते हुए, और मैंने बंद होते हुए भी सुना है वो। दिस वाज द इंसिडेंट, जब ना वो अब समझ गए थे कि अब तो सिर्फ दिखना नहीं है, नाउ इट्स इंटरैक्टिंग काइंड ऑफ। वो वॉशरूम का लॉबी में ही था, वो वहां पर था जहाँ पे इन्वर्टर था, उसी जो हाँ, उसी हमारे कमरों के बाहर था वो। अब वो साउंड्स भी आ रही है हमें, सबको वी कैन सी, और ये बातें चल रही हैं, अब 1 डेढ़ साल हो रहे हैं इस बातों को, हम उस घर में ही रह रहे हैं अभी तक। एक सबसे मेन इंसिडेंट था जो मेरी मम्मा और मेरे को और मेरी बहन को सबको अच्छे से ऐसे याद है, आज भी याद होगा, भले ही कितनी पुरानी बात है। मैं इतना डरने लग गया था, इमेजिन करो, मैं इतना डरने लग गया था कि मैं अकेले सोना छोड़ दिया था, मैं अकेले नहीं सोऊंगा अब। तो मैं
मम्मा के रूम में नीचे मैट्रेस बिछा दिया, मैं वहीं सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक रात को हम तीनों सो रहे हैं, इट्स वे इनटू मिडनाइट, लाइक 3 बज रहे हैं, 2-3 बज चुके हैं उस टाइम। बस सिस्टर भी है उसी रूम में ही? हाँ, मम्मा के साथ बेड पे, मैं नीचे सो रहा हूँ, क्योंकि भाई अब अकेले सोने की मेरी बस की नहीं रही थी उस टाइम। आई वॉज वेरी स्मॉल। रात के 3 बजे हमारा ना बैकयार्ड था, एक था फ्रंट यार्ड, पार्किंग वार्किंग हो गई, एक बैकयार्ड जहाँ पूरा पर गार्डन था। बट वो गार्डन ऐसा था कि वो चारों तरफ से ना कवर्ड है, नो बडी कैन एंटर दैट। बिल्डिंग्स भी हैं, ऊपर भी है, तो कोई वहां से आ ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं है वो। उस टाइम पे 2-3 बजे रात को जो कुंडी बजती है ना, टक टक टक, फ्रंट डोर की बजे, चल कोई आया होगा। बैकयार्ड ही? उस बैकयार्ड की जहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। चलो एक बार बजी हो तो शायद इट्स कोई हवा है, कुछ है, चाहे कोई या कुछ गिलहरी हो चढ़ गया। गई, हाँ कुछ हो गया। चलो अगर गिलहरी भी चढ़ती ना तो मैं समझ सकता हूँ, ठक, एक इंसान कैसे नॉक करता है, ठक 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 ठक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वेंट ऑन फॉर लाइक 10-12 मिनट्स। ओ, और गैप में ये नहीं कि टक 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 टक, नहीं, टक टक टक, कुछ सेकंड्स का ब्रेक, फिर अगेन चलता रहा। उस रात को तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो डोर ओपन कर दे एक बार जाके, हमने बस वेट करा कि ये बंद हो जाए अपना। मम्मी भी जागी हुई नहीं? तीनों जागे थे, क्योंकि ऐसी आवाज नहीं है कि तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, जब लोहे पे लोहा बजता है, समझे ना, कुंडी बजती है जो, वैसी वाली आवाज। सो वो टाइम था कि हम इतने श्योर थे, अब तो भाई पता ही है, अब इसको ना, हम थोड़े से यूज टू भी हो गए थे। बट मैं ऐसा हो गया था कि मैंने ना घर के अंदर घुसना छोड़ दिया था अकेले। जब मेरे को पता है मेरी बहन ट्यूशन में है, मम्मा तो 7-8 बजे करीब आएंगी, मैं पार्क में खेल रहा हूँ, मैं ट्राई करता था जितना लेट हो सके उतना लेट तक खेलूँ, कि मेरे को अकेले नहीं जाना। अगर मेरे को जल्दी जाना पड़ रहा है तो मेरा एक नेबर था, मैं उसको बाहर बुला के बात करता रहता था, भले ही मेरे पास चाबी है घर की, मैं उस घर को खोलता ही नहीं था। अब यहाँ पे लेट मी टेक यू बैक टू द थोड़ी सी हिस्ट्री उस जगह की। अभी तो मैंने आपको अपने वो मैं क्वेश्चन पे आता आपको बता रहा राइट। इट वॉज अ 3 BHK देखा जाए तो वैसे तो, ठीक है, बट वी ओनली हैड 2 BHK, हमने वो रेंट किया था घर। ओके। एक कमरा ऐसा सील किया हुआ था कि हमें ये बोला गया था कि इसमें ओनर का सामान है, चलो होगा कोई। यूजुअली यही बोलते हैं। हाँ यही बोलते हैं, बट सील कैसे करेगा, ताला ही मारेगा ना। ताला तो मारा हुआ था। एक होता है ना कि कुछ भी एक एक कण नहीं जाना चाहिए अंदर हवा का, ना बाहर आना चाहिए। इट वॉज टेप्ड ऑल ओवर, एक एरिया भी, और ऐसा नहीं कि एक लेयर ऑफ टेप, नहीं, थर्माकोल टेप, कपड़े, टेप 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 सब कुछ, ठीक है। बाहर एक विंडो भी थी उसी कमरे की, विंडो को अंदर से गत्ते लगा रखे थे कार्डबोर्ड अच्छे से कि तुम देख ही नहीं सकते हो अंदर से, और वो अंदर से सील शट, अंदर से ताला मार रखा है विंडो के। अच्छा। बाहर तो टेप वेप सेम लगा रखे हैं। और हम उस घर में 4 साल रहे हैं। हमें ये बोला गया था ओनर आता रहता, वो अपने सामान निकाल लेगा, इसमें निकालने के लिए आता रहता, आज तक नहीं आया, 4 साल में एक बार नहीं आया, ठीक है। सो दिस वॉज अ मिस्ट्री टू अस, क्योंकि हमें नहीं पता उस कमरे में क्या है। हम 4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता हमारे जस्ट साइड में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। दिस वॉज वन थिंग जिसको हमने, चलो डाउट कर सकते हो, पर क्या पता कुछ भी ना हो अंदर, राइट। अब धीरे धीरे से ना जो कहानियाँ सुनने में आनी पता लगी असली उस जगह के बारे में। मैं एड्रेस वेड्रेस नहीं बोलूँगा कुछ भी, ठीक है। सो आई हैड अ नेबर हु यूज्ड टू लिव अबव मी, क्रिश्चियन था वो, ठीक है। सो और जो फैमिली हमारे से पीछे रहती थी, दे वर ऑल्सो क्रिश्चियन, एक्चुअली ओनर भी क्रिश्चियन था। अब ना ये कहानी बहुत लोगों को पता थी वहाँ पे, पर हमें नहीं बताई गई थी, क्योंकि हम जस्ट दिल्ली से आए थे, वो हमारा पहला घर था वहाँ पे, हमें नहीं पता, हम तो शिफ्ट हो गया, हमें अच्छा लगा देखने में, जल्दबाजी का समय था, शिफ्ट हो जाओ, हो गए। तो उसने एक दिन बैठे बैठे ऐसे भाईचारे में मेरे को बताया, कह रहा तुम्हारे आने से ना 2 साल तक तो ये खाली था, कोई नहीं था यहाँ पे। 2 साल पहले एक फैमिली रहती थी, सिर्फ एक हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड का डैडी, मतलब उनके ग्रैंड, मतलब दादाजी, मतलब उसके पापा, फादर इन लॉ, हाँ ठीक है, वो रहते थे। कहता इनका घर पूरी सोसाइटी में फेमस था चीखने और चिल्लाने के आवाज आने के, लड़ाई झगड़े के लिए। अच्छा, लड़ते रहते थे हमेशा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाला लड़ना, नहीं, प्रॉपर फिजिकल फाइट्स आल्सो। दे यूज्ड टू बीट द फादर इन लॉ। ओ, हाँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट, क्या था उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, बोथ ऑफ देम, यही सुनने में आया मेरे को। और वो साथ देता था उनका, जो बेसिकली जो वाइफ थी शी वाज अगेंस्ट अबाउट समथिंग, और जो हस्बैंड था वो साथ देता था उनका। और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा इनके घरों में, कि मतलब चले जा रहा है चले जा रहा है। और एक दिन उसने बोला सुबह के 4 नहीं 3-4 बजे तक बहुत आवाज़ें आई हैं, वो तो ऊपर ही रहता था, ठीक है, बहुत आवाज़ें आई हैं, और कह रहा 4-4:30 बजे के बाद सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह उठे हैं, घर के बाहर ताला है, गाड़ी गायब है,
फर्नीचर घर के अंदर है, 6 महीने हो गए, कोई वापस नहीं आया। बाद में पता लगा वो फैमिली ही जा चुकी है यहाँ से रातों रात। रातों रात। और उसी टाइम पे जो हमारा बैकयार्ड था, इट वाज डग अप पूरा का पूरा, ओ पूरा का पूरा। और बिकॉज ऑफ जो फैमिली थी ना, इट वाज अ फ्रेंड ऑफ द ओनर, वो घर दोबारा बंद कर दिया गया। हम 2 साल बाद आए, हमने छोड़ा, हमारे जाने के 2 साल बाद तो कोई नहीं आया वहाँ पे। और वहाँ पर आई हैव सीन, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, आई हैव सीन लाइक 3 और 4 प्रीस्ट्स लिविंग देयर में हमारे जाने के बाद। और ये नहीं कि कुछ हफ्तों के लिए, फॉर लाइक मंथ्स, 6 से 8 महीने वो वहाँ पे रहे हैं, सिर्फ प्रीस्ट, 4 प्रीस्ट। और ये प्रीस्ट वाली बात ही मुझे उसी लड़के ने बताई, इसने मुझे वहाँ की कहानी बताई थी। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मी एज अ किड बीइंग हॉन्टेड। डर लगा था उस टाइम पे असली। भाई हम कहते हैं कि ग्रेवयार्ड पे घर बना हुआ था, इनके घर में ग्रेवयार्ड था। कह सकते हो, वी नेवर नो। पता है क्या, उस बैकयार्ड में इतना स्पूकीनेस था ना, मतलब एक ईरी फीलिंग है, पता चल जाती है इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्चों को शायद ज़्यादा ही पता लगती है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। वहाँ जाना ही पसंद नहीं करता था कोई हमारे घर में से, इस कारण आपने एक बात ऐसे बोली है कि जिसके बाद मैं बोलूँगा ना, मैं चाहता हूँ बोलना, क्योंकि अगर इससे अवेयर होकर कोई बच्चा सेफ हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। बट कोई लोग बोलेंगे कि डरा रहे हैं बच्चे। ये एक बहुत सही बात बोली क्षितिज ने कि बच्चों को चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, ज़्यादा होती है, और हम अक्सर क्या बोल देते हैं, अरे दिमाग में सोच रहा है, कार्टून देख रहा है, वैसे कैरेक्टर इमेजिनेशन कर रहे हो। क्योंकि वो जो इमेजिन जो वो बताएगा ना, वो आपको ऐसे ही लगा एक्चुअल में कि इमेजिनेशन ही है, कि मुझे कुछ ऐसा मॉन्स्टर दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो हम घर वाले क्या करते हैं, शायद मैंने भी कभी अपने भांजों के साथ करा हो, तो मैं दिल से सॉरी हूँ उसके लिए, मैं कह दूंगा उन्हें जाके कि हम क्या बोलते हैं, ओए भूत वाली पिक्चर मत देखा करो, ये मत देखा करो, भूत आ जाएगा। तुम ऐसे देखते हो ना, मेरी जो मम्मी यानी उनकी नानी, वो डांट देती है कि तुम ये जो देखते हो ना, मेरे को डांट देती है, तेरे चक्कर में हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों की बातों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उन्हें कोई तांत्रिक पे ले जाओ या ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। बट उनके आसपास एक आस्था ऐसी रखो, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली सेफ रहें, क्योंकि वी नेवर नो कि उनका इनकाउंटर किससे हो रहा है। वो एक्चुअल में एक इमेजिनरी फ्रेंड है या कुछ पैरानॉर्मल फ्रेंड है, वी नेवर नो। नोबडी नोज, ठीक है, कि बच्चा जो बता रहा है कि उसको जो है खेलने आता है, वो उसने दिमाग में सोचा हुआ है कि सच में कोई खेलने आ रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ी बात अजीब लग सकती है, बट प्लीज़, क्योंकि अगर आप में हजारों देख रहे हो, लाखों लोग देख रहे हो, और उसके अंदर अगर मैं कह रहा हूँ अगर 2-4 ने भी कर लिया, तो हमारा बोलने का मोटिव जो था वो सिक्योर हो गया। सिक्योर हो गया। इसमें अजीब बात नहीं है, पता है कि इसका शायद अगर हम देखें ऐसा क्यों होता है, क्यों, बिकॉज किड्स आर प्योर। एग्जैक्टली, उनके अंदर कोई impurity नहीं है, हाँ, ठीक है, दे हैव नो नेगेटिविटी इनसाइड देम, उनका मन सच्चा है, अगर हिंदी में आराम से बोले तो। सो जो नेगेटिव एंटिटी है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑफ कोर्स। आज के तारीख में अगर एक बात हो, आप किसको देख के सोचोगे कि यार मुझे इसके ऐसा बनना है, एक रोल्स रॉयस में अब उसके जैसा, या जो एक कुछ पैदल घूम रहा है, या फिर ऑफ कोर्स रेडी रिक्शा चला रहा है ना। हाँ। मैं रेडी रिक्शा वाला को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स जो ऊपर होगा, ऑफ कोर्स। तो अगर किसी का आफ्टर लाइफ है कोई, उसको अगर कोई शरीर चाहिए, कोई चाहिए, तो वो किसका शरीर चाहेगा? प्योर प्योर सोल। प्योर। वो जो पहली कपट से भरे हुए लोग हैं, उनका क्यों चाहेगा वो? तो इसलिए ऑफकोर्स वो अट्रैक्ट करते हैं, उनका ऑरा भी वीक होता है। और ये इसमें ये बोलना होता है, एनर्जीज मैंने बोला हाँ, उसके भी, कि ऑरा उनका बहुत वीक जिसका होता है। एनर्जी वीक होता है ना, दीज थिंग्स आर अट्रैक्टेड, लेकिन कहते हैं ना, उसको पकड़ सकती है आसानी से। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास शील्ड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, बिल्कुल। वो बिल्कुल अनअवेयर है, कि मतलब सब पता ही नहीं कि करना क्या है, मेरा ऐसा कुछ एनकाउंटर हो जाएगा, जो वो सरेंडर ही करेगा। जो एनर्जी से वीक है, उसको अटैक कर सकती है एंटिटीज। जो अपनी कॉन्शियस में इतना अच्छा है, ग्रेटर है, उनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है, साधना अच्छी है, दीज पीपल कैन सेंस दीज काइंड ऑफ एंटिटीज, और उनको डर नहीं लगता इनसे, बिकॉज उनको पता है एवरी एंटिटी इज नॉट बैड। मैं तो बल्कि सही बोलूँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर सबको, कि प्लीज़ बच्चों को उल्टा एडुकेट करो इस चीज़ के लिए, उन्हें समझाओ, अगर उनके कोई क्वेश्चन उठते हैं तो उसको आंसर करो, उन्हें डरने मत दो, बल्कि इतने प्यार से बैठ के समझाओ, ताकि उन्हें डर ना लगे, उल्टा उनके अंदर पावर आए कि ऐसा कुछ हो गया तो मैं कैसे डील करना है इस चीज़। उन्हें, अगर आप बिलीवर हो तो, अगर नॉन बिलीवर तो ऑफकोर्स हम नहीं पुश कर रहे हैं आपको क्या बिलीवर बनो, ठीक है, नॉन बिलीवर बन के रहो, बट एटलीस्ट तब भी उन्हें अवेयर कर दो कि ऐसी चीज़ें भी धरती पे सुनी है। आप तो नॉन बिलीवर, उन्हें भी नॉन बिलीवर बनाओ, बट ऐसी सुनी है, अगर कभी आपका, बच्चे को बोलो आपका या मेरा एनकाउंटर हो, तो हम ये करके बचेंगे भाई, देख,
ठीक है, अवेयर कर दो, अवेयर कर दो conscious aware। यार। आपने और मैंने सुनामी नहीं देखी, पर हमने हाँ, समझा तो है ना, सुनामी अगर क्या आ गई तो होता मैं है, क्या होना क्या है। करना है तुम्हें उस तो टाइम। इसलिए सीधी सी बात ही है। ब्रिलियंट भाई, आपने तो छोटी उम्र में बहुत कुछ ही झेला है। हाँ, तो क्योंकि so मैंने भी कई पॉडकास्ट सेंटर में बताया कि हमने भी एक हॉन्टेड घर ले लिया था, ठीक है, हमारे साथ भी कुछ ऐसे कांड हुए थे, बट कम से कम वहाँ पर किसी की लाश तो नहीं दफन हो रखी थी, ठीक है। देखिए कमाल है। ऐसे, दिस वाज द थिंग। अगर हम इसको क्या कहते कंक्लूड करते हैं इस बात को, हमने स्टार्ट किया था कि डार्क वेब और हॉरर में क्या थिन लाइन है। सो आई जस्ट टोल्ड यू अ पैरानॉर्मल स्टोरी एक तरीके से, या मेरे अकॉर्डिंग, राइट, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया था। अब एक स्मॉल सा मेरे पास एक स्टोरी है विच इज़ वेरी ओल्ड। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत फ्रेश है, नहीं, इट्स वेरी ओल्ड। इट एग्जिस्टेड ऑन द डार्क वेब फॉर मेनी ईयर्स, मैं इतना बोलूँगा। ओके सो द स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन नेम जॉन। ओके जॉन नॉर्मल सा आदमी था, मिड 30s आई गेस। उसको काफ़ी ना इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी थी इन चीज़ों की, कि पैरानॉर्मल वे, डार्क वेब, अच्छा डार्क में। डार्क वेब क्या होता है, क्या क्या कैसे नहीं होता है, ये वो है। एंड उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि तुम्हें उस वहाँ पर सेफ कैसे रहना है, तुम्हें क्या चीज़ें नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। तो उसको एक टर्म पता लग गया कहाँ से, जो बहुत फेमस है, लोगों को पता ही होगा, रेड रूम्स, है ना, सबको पता है। अब इसको 50% ऑडियंस बोलेगी इट्स अ मिथ, 50% उस पर बिलीव करेगी, ठीक है। मैं दोनों को कुछ नहीं बोलूँगा, दोनों सही है, ठीक है। सो समहाउ ही फाउंड अ रेड रूम। अब यहाँ पर एक वो आती है, लोग बोलते हैं कि पर डार्क वेब पे तो लाइव स्ट्रीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे बिट रेट इतना कम होता है, नेट तो बहुत स्लो चलता है। तो मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, डार्क वेब के ऊपर वो तुम्हें लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाते। देर आर सो मेनी प्राइवेट एप्लीकेशंस जो शायद सरफेस वेब पे भी एग्जिस्ट करते हैं। दे जस्ट गिव यू एन इनवाइट ऑन द डार्क वेब। तुम उनको पे करोगे तो तुम्हारे पास इनविटेशन आ जाएगा, जिसको तुम शायद सरफेस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो जॉन ने क्या करा, ही ऑल्सो फाउंड दिस काइंड ऑफ थिंग। उसने वहाँ पे बिटकॉइंस लगते हैं, बिटकॉइन या फिर कुछ भी क्रिप्टो लगता है किसी भी पेमेंट के लिए, उसने वो दिया। और उसको नहीं पता था रेड रूम क्या होता है। उसके सामने ना एक काउंटडाउन शुरू हुआ 10 सेकेंड्स का, खत्म हुआ 10 वेबकैम्स अलग अलग कॉलम्स में, और एक लाइव स्ट्रीम। एक रूम है नॉर्मल सा, चेयर है, चेयर पे एक इंसान को बांध रखा है, उसके हाथ बांध रखे, उसका फेस ढका हुआ है, और उसको बस वहाँ पे होल्ड करा हुआ है। एक बंदा, उसने एक मास्क पहना है, वो कैमरे के सामने है, वो कैमरे पे टाइप कर रहा है स्टार्ट द डोनेशंस एंड स्टार्ट द रिक्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पर ये सीन होता है, तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि उस आदमी के साथ क्या करना है। ओ, तुम पे करोगे वाया क्रिप्टो, बिटकॉइन, वटेवर, तुम जो जो बोलोगे, जो हाईएस्ट बिडर होगा वो उसका काम कर देगा। तो क्वेश्चन वहाँ पर रिक्वेस्ट ऐसी ऐसी आती है, कट हिज फिंगर, टेक हिज आइज आउट, कट हिज टंग, मतलब कुछ भी जो टॉर्चर आप सोच सकते हो ना, जो 3rd डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, वो वहाँ पे होता है। एंड इट्स फॉर फन। ये जो लोग देख रहे हैं, ये उनके लिए मज़ा है, उनको ये सब देख के सेटिस्फेक्शन प्लेजर मिलता है, ठीक है। सो ये सब उसने देखा। एंड वंस यू एंटर द रेड रूम्स, यू कैनॉट एग्जिट इट, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। ओह हाँ, तुम उसको क्विट नहीं कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तुम अगर शट डाउन कर दोगे, तुम दोबारा खोलोगे, इट विल बी प्लेइंग, ठीक है। तो वो देख रहा था, देखते 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 जब को सारा टॉर्चर कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया उसके साथ, एंड में उसने एक पोल डाल दिया, शुड आई लेट हिम लिव और नो, किल हिम, लेट हिम लिव, टॉर्चर हिम मोर। तो वो चला गया कोई, एंड हिम, तो उसको कर दिया। अब वो इंसान तो गया बेचारा, ऑफ कोर्स, एंड नो वन सॉ हिज फेस, क्योंकि उसका फेस तो कभी रिवील करा ही नहीं वहाँ पर। अब क्या हुआ, जैसे ही वो एंड हुआ, स्क्रीन पर एक दोबारा क्वेश्चन आ गया, हुज नेक्स्ट, और एक 10 सेकेंड्स का टाइमर आ गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 10 वेबकैम्स आ गए थे वहाँ पे। वेबकैम्स उन 10 लोगों के थे जो उस टाइम पे वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, उनमें से एक जॉन का भी था। जॉन का भी था। अब जैसे जैसे काउंटडाउन कम हो रहा था, 10 9 8 एक एक करके वेबकैम्स जा रहे थे वहाँ पे। जैसे जैसे वो वेबकैम काउंट 3 2 पे पहुंचा, ओनली जॉन एंड अ गर्ल लेफ्ट, एक वो और एक जॉन रह गया था। जैसे ही 1 हुआ, जॉन का वेबकैम भी चला गया वहाँ से, सिर्फ लड़की का रह गया। इमेज बड़ी हुई, सी यू सून, एंड द स्ट्रीम एंड्स। यानी अगली वो लड़की है। या सो पता है क्या, इसका जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में, अगर आप गूगल भी करोगे, द डिसअपियरिंग्स, कितने लोग गायब होते हैं जो न्यूज़ में नहीं आते हैं। न्यूज़ में किडनैपिंग्स आ जाते हैं, फिर कुछ भी ट्रैफिकिंग आ जाता है, पर करोड़ों या लाखों का नंबर है जो आता ही नहीं है, दे आर जस्ट वैनिश्ड, वो है ही नहीं, कहाँ है वो किसी को नहीं पता। सो या स्ट्रीम एंडेड,
at that time. क्या बता रहे हो भाई? मत बताओ, उनका तो पता नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी आज। नहीं Yeah, so भाई। this is अभी जैसे मैंने शायद सुनाया, आपको भी हम्म, थोड़ा सा फील हुआ होगा भाई क्या हो गया, इमेजिन करो अगर वहां पर मैं भगवान ना इमेजिन करे। कर पा रहा था। हाँ, तो यू फेल्ट समथिंग ना, हम्म तब भी थोड़ा सा डर लगा ना, हम्म, तो वो भी डर है। और अगर तुम्हें एंटिटी फील हो तो वो भी डर है। सही बात है। नहीं भाई, आपकी एक बात से पता चल गया मुझे, डार्क वेब पे तब और कोई टॉपिक छेड़ना नहीं आज। अरे यार सिद्धेश के पास बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए, मैं ये ओके। सोच के आया था, आई वोंट टेक मच टाइम, हम्म, ठीक है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ओके। रिसेंटली। डू यू फील दैट आपकी स्लीप अफेक्ट होती है किसी भी चीज़ों से, लाइक व्हेन यू स्लीप इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और डू यू लीव अ चेयर एम्प्टी इन योर रूम? एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, बिकॉज आई एम फेसिंग देम राइट नाउ। हाँ होती है, रीज़न मैं बताता हूँ। इवन यहाँ तक कि पता है, इसका एक बहुत ही ऐसा आंसर देता हूँ मैं, जो मैंने भी आज तक कभी किसी से नहीं बोला, अपने ऐसे बोला, उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे किसी ने बोला कि मेरा जो बेडरूम है उसमें मैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सोता हूँ, कि जिस तरफ पैर करने चाहिए उस तरफ मेरा सर होता है, जिस तरफ सर करना चाहिए पैर होता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कभी मैंने सुना है, बहुत लोग बोलते हैं पर इतना कौन फॉलो करते हैं, मैंने ऐसे ही बोला। Okay. ठीक है, ऑन कैमरा बोलेंगे, मैं समझाता खुद ऐसे कह रहा है। तो मैंने कहा, थोड़े दिन बाद जो है मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, वैसी वायरल फीवर हो, कह रहे उसने फिर टोक दिया। अरे मैंने आपको बताया था, आपने ये नहीं करा, इस वजह से वो। मैंने कहा सो के देख ले तू, सोना ही तो है सिर्फ, इधर इधर वो ही 2-3 घंटा तक नींद नहीं आई कि डायरेक्शन चेंज हो गई वो। यू कांट इवन बिलीव, मैं जब सोया हूँ मुझे पहली बार ऐसा लगा मुझे रात को किसी ने झंझोड़ दिया, बल्कि आज मैं सही डायरेक्शन में सोया हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं वास्तु के हिसाब से बोलूँ तो सही डायरेक्शन में सोया था। मुझे रात को ऐसा लगा किसी ने झंझोड़ दिया, मैं ऐसे उठा हूँ। और मैं यूजुअली इतनी कच्ची नींद में नहीं सोता कि मुझे किसी ने हिलाया और मैं उठ जाऊँ। तो मैंने कहा यार ये क्या था एक्सपीरियंस। और मैं ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे थे, नींद आने में और आधा पौना घंटा लग गया। इतने डे लाइट दिखी, हाँ, तब आराम से मैं फिर सो गया, कि मेरे विंडोज़ जो हैं वो कांच के बड़े बड़े हैं, तो बाहर का सारा व्यू दिखता है, तो उससे बाहर की डे लाइट दिखी है, प्रॉपर एक सनराइज दिखी, तो मैंने कहा ठीक है सो सकता हूँ, तब सो गया। सो गए। अगले दिन वापस मैंने कहा मैं तो उसी डायरेक्शन में सोऊंगा, सोता था, सोया, कुछ नहीं हुआ। ओके, मेरे रूम में वॉलपेपर लगने थे, ये एम्प्टी वाली चीज़ का बता रहा हूँ। तो मैं रूम शिफ्ट हुआ कि मैं दूसरा एक गेस्ट रूम है वहाँ सो जाऊँगा। उसमें 2 वो हाई बैक वाली चेयर नहीं होती, वो सोफ़ा जो हाई बैक, समझ गया वो मैं। सामने रखे हुए हैं, वो उधर रखे हुए थे और मैं उधर सोया। और उस दिन बाय लक फादर घर पे नहीं थे, फादर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। सिर्फ घर पे कौन है, मम्मी और मैं, क्योंकि सिस्टर अपने घर पे ही है, उससे मम्मी और मैं ही हैं घर में, मम्मी अपने रूम में, मैं अपने रूम में। मैं सो रहा हूँ, रात को बिलीव करना मुझे, मैं ऐसे जैसे सो रहा हूँ, जैसे सोते हैं ना, जैसे सोते सोते आपकी आँख खुलती है। ठीक है, मुझे बार बार, एक बार नहीं मैनी टाइम्स ऐसा लगा है कि मेरे पैर की सीध में जहाँ पर सामने चेयर है वहाँ पर समझ सिटिंग। ठीक है, बार बार। मैंने रात को पता है क्या हरकत करी है, हंसेंगे सारे कि यार भाई हमें मत दे दो। मैं नहीं हंसूंगा, मैं रिलेट ठीक है, करूंगा, पता आप क्या मैंने बोलने पता है वाले क्या हो। करा, मैंने जितने भी कोई यूज्ड कपड़े थे ना, भाई यही बोलने वाला था मैं आपको। मैंने जितने भी यूज्ड कपड़े थे सब उसके ऊपर सब रख दिया। इकट्ठे करे, इधर उधर रात के 3 बजे कर रहा हूँ मैं, उठ करके मैंने उसके ऊपर रखे। पता है कपड़े कम थे, चेयर बड़ी थी, मैंने फैला फैला के रखे हैं। ठीक है, कि भाई अगर कहते हैं ना खाली रखनी, खाली मैं रख। ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे फैला दी दोनों चेयर पे, और बस फिर सोया हूँ। और पता नहीं विल पावर से नींद आ गई या वो जो भी मतलब तरीके इसको तो कुछ काम आ भी गया। कहो यार। बट हाँ, वो ये दोनों आपने चेयर वाला बोला तो वो चीज़ हुई। हाँ, और डायरेक्शन चेंज वो तो मुझे समझ नहीं आया यार, उसने तो बोला था डायरेक्शन है सही है, मैं उससे मुझे उल्टा हो गया। आई डोंट नो क्या था रीज़न। मुझे सुन के मे बहुत बी अच्छा या लगा। तो वो नकली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने मुझे बताया, या फिर पता नहीं क्या था, उसको अच्छा नहीं लगा चीज़ को कि भाई ये सही कैसे सो रहा है। वो बात भी है। हाँ तो मुझे सुन के अच्छा लगा, मुझे लगा मैं ही पागल हूँ इन सारी चीज़ों को नहीं नहीं लेके। भाई। मैंने इसलिए पूछा जैसे आपने डिस्क्राइब करना, मैं सेम हाँ। इसको अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से फील कर रहा हूँ। और कल रात की बात है, मेरी नींद ऐसी हो रखी है कि मैं हर आधे पौने घंटे में उठता ही उठता हूँ। अच्छा, इसका एक छोटा सा चीज़ बताऊँ, ये मुझे किसी ने नहीं बताई, बट मैंने ही थोड़ा सा डिकोड करा, ये शायद सुनने वालों को नहीं भी हो जाए। आप एक चीज़ करके देखना, क्योंकि मैंने एक चीज़ करी थी उससे फ़र्क पड़ा, जब ऐसी कोई खाली जगह है ना, आपके रूम में ड्रेसिंग टेबल, आपकी चेयर है, हाँ, ठीक है, या ऐसा कुछ है, मिरर को तो खैर ढक सकते हो आप, ढक दो किसी कपड़े से। मेरा आप हॉल में दिक्कत नहीं है ना। उसके भी एक वो आजकल आते हैं ना स्टिकी वाले, वो हाँ, आते वही हैं करना वो पड़ेगा। हुक से लगा के उसके ऊपर कपड़ा टांग दो, वो चीज़ हो जाती है। बट अभी जो खाली चेयर से कुछ है ना, उसके ऊपर कपूर रख दो। कपूर। कपूर की जो फ्रेगनेंस है, हम्म। वो चीज़ से ये सारी नेगेटिविटी जो है वो बहुत चिढ़ती है। मैंने ये खुद ने भी देखा है, जितनी R&D करी, जितना पढ़ पाया,
हर धर्म के हिसाब से कपूर कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं चीज़ों को। तो आप जहाँ कपूर रख दोगे ना, तो उससे यार आपको जो चीज़ नहीं पसंद, अगर मैंने वो वहीं रखी तो क्यों ना नहीं जाओगे वहाँ नहीं जाओगे, और आप पे वो फिजिकल पावर है नहीं कि आप उसे हटा दोगे। यस। तो ये मैंने एक थोड़ा सा एक नुस्खा निकाला। चलो इसको आज रात को ट्राई करता हाँ हूँ। ट्राई कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, हो जाए तो बाबा आ रहे हैं। जोक से बात, चलो अब अगली कहानी पाते हैं, लोग कहेंगे बातें बहुत कर रहे हैं लोग। अगली कहानी ना बस एक छोटी सी और है मेरे पास, हम्म और वो भी मेरी पर्सनल है। ओके। आज मैं सोच के आया था मैं कोई और कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी तुम्हें लगेगी ना कि एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड जैसा लगेगा तुम्हें। अच्छा हाँ, क्योंकि ये इसमें ना मेरे 2 दोस्त भी इंक्लूड है। ठीक है। ये कहानी तब की है व्हेन वी वर 16 17 आई गेस, इस उम्र में थे हम, स्कूल में ही थे लेकिन। हम्म तो हमारी ना बचपन से एक हैबिट है, हम नाइट स्टेज के बहुत शौकीन हैं सारे दोस्त। नाइट स्टे एक दूसरे के घर पे, PS5 खेलेंगे, खाना वाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे रात भर, ठीक है। सो उस रात को मेरे घर की बारी थी, मेरे घर में कोई नहीं था, और ये दूसरा घर है, मैं वही बोलना था, वही ये कर। दूसरा घर है, हाँ ठीक। ये वो वाला घर नहीं है। इसके बाद हमने ये कहानी बताया, वो 11वीं बार मतलब 11, जब मैं 11 साल का था 12 साल का, तब की कहानी, नाम 16 और 17, 4 साल रहे थे हम वहाँ पर बस। तो ये इस घर में था हमने रात को मूवीज़ देखने का बहुत शौक रहा है शुरू से, हॉरर मूवीज़। पता नहीं उस रात को कौन सी देखी थी, बट कोई तो देखी थी, गेम वेम खेली, फीफा वगैरह खेला। फिर रात को ना पता नहीं मेरे ही दिमाग ऐसा है शायद कि ना, मैं कहा चल कुछ करते हैं, कह रहा क्या करना है, मैं कहा कुछ खेलते हैं, कह रहा क्या, मैं कहा उईजा खेलते हैं, उईजा बोर्ड बन खेलेंगे। अब पहला क्वेश्चन यह है, उईजा बोर्ड कहाँ से लाएं, आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ओके, मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करता हूँ, मैं कहा मैं बनाऊंगा, तू मेरे को फोटो दिखा। और मैंने प्रॉपर, पता है कहते हैं ना, एक बच्चों वाला दिमाग होता है जो, प्रॉपर हमने एक शीट लिया, मेरे पास ड्राइंग फाइल वगैरह रहता था हमेशा, पेंसिल से ड्रॉ करा मैंने अच्छे से, डिटेल बाय डिटेल, जूम कर करके देखा, सब कुछ जैसे होता है ना कि कुछ भी मिस नहीं करना मेरे को, बना दिया। प्लानशेट होता है एक, वो भी बनाया, कार्डबोर्ड से बनाया हमने उसको अच्छे से, बीच में होल करके। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, राइट, हम बस, हमें पता भी नहीं कुछ हो, हमें पता है कि कुछ होने ही नहीं वाला, हम मजे लेने बैठे हैं यहाँ पे। हमने अच्छे से ना पता करा कि करते कैसे हैं ये, क्योंकि उस टाइम पे तो पता ही नहीं, नॉलेज मेरे भी नहीं थी उस टाइम पे। चल करते हैं, रेडिट वेडिट खोला, सब कुछ करा, जो भी मुझे पता है यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिल सकती है, अच्छा तो कुछ भी नहीं है क्या, पर क्लोज टू द करेक्ट नॉलेज। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना होता है, 4 बंदे होने चाहिए मिनिमम, मैं काम तो 3 है, मैं कहा 3 ही करेंगे चल। कह रहा कैंडल जल्दी लगानी पड़ती है, मैं कहा लगा देंगे, सब कर दिया हमने। होता है ना, मान के चलो 3 4 5 10 मिनट तक तो हम मजे ही ले रहे हैं बोर्ड के ऊपर, उईजा हुआ तो घुमाना पड़ता है उसको, 3 4 बार घुमाना पड़ता है, और हम अंधेरा करके बैठे हैं, पूरे घर में एक लाइट नहीं है कैंडल्स के अलावा वहाँ पे, और ये सर्दी का टाइम है, टिपिकल विंटर्स, बहुत ठंड लग रही थी, बैठे हुए जमीन पे, घुमा रहे, कुछ नहीं हो रहा, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कितने बजे की बात होगी लगभग? 3 2:30 प्रॉपर, हमारा तो मिडनाइट आर वो ही है भाई, विचिंग आर। तो बैठे एकदम से ना पुल आया उसमें एक, और वो आया मेरी तरफ से, कि मेरी तरफ से आया एकदम ऐसे। अब सब मेरे पे चढ़ गए, उनको पता कि यही है मजे लेने वाला, डराता हूँ मैं सबको शुरू से। फिर मैंने बोला कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं बोला यार मैंने तो नहीं करा, उस टाइम मेरे दिल में थोड़ी सी ऐसे है कि शायद मैंने करा होगा, करते 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 मेरे को पता नहीं चला। फिर हमने दोबारा घुमाया, उस टाइम पे ना हमारे घुमाते घुमाते वो रुक गया। और अगर जो सुन रहा है ना, मेरे पास 2 गवाह हैं इस बात के, जो मेरे साथ थे उस टाइम पे, जो बोलेगा कि फेंक रहा है, भाई वो घुमाते घुमाते एक जगह रुक गया। अब सोचो कि अगर तीनों में से कोई एक बंदा कर रहा है, तो 2 बंदों में इतनी जान तो है कि उसके एक को हिला सकते हैं, सही बात है। पर तीनों में से कोई नहीं ला पाया उसका उस टाइम पे। हमने बहुत देर तक उसको होल्ड, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था कि वो छोड़ना नहीं होता बीच में ऐसे, हमने पकड़ के रखा हुआ था। फिर ना बहुत स्लोली स्लोली ड्रैग होना शुरू हुआ, एक कहते हैं ना जिब्रिश, AYX ऐसे ऐसे कहीं लेके जाने पड़ा, हमें कुछ समझ नहीं आया, पर हमें पता है कि इससे क्वेश्चन करने होते हैं, व्हाट इज योर नेम, फिर जिब्रिश, मतलब हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, चल रहा है। वो एक्चुअली चल रहा था भाई हम लोग के हाथ अभी तक हमें लग रहा है कि कोई एक कर रहा है, हाँ अभी तक कोई बिलीव नहीं कर सकता इस बात हाँ को, क्योंकि स्पेशली जब 3 दोस्त बैठे हैं ना लौंडे, वो मजे लेते हैं, बट अभी तक हमें बिलीव नहीं हो रहा। बट ना वो करने को मानने को राजी, ना वो ना मैं, और मैं मान लेता थोड़ी देर बाद अगर मैं कर रहा होता तो। कर रहे हैं, हम उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, वो हमें एक चीज का आंसर दिया बस, लाइक हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने एक बार 6 पे लिया, एक बार 3 पे लिया। 63 हाँ, उसको जब भी हम कुछ अल्फाबेटिकल आंसर को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमें जिब्रिश ही दे रहा है सिर्फ। फिर हमने ना एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर यू हेयर,
उसमें ना अगर ऊर्जा बोर्ड को ध्यान से देखोगे ना, उसके टॉप कॉर्नर्स में ना एक होता है स्माइलिंग सन, हाँ बहुत विकेट स्माइल होती है वो, हाँ और एक होता है स्माइलिंग मून। हाँ उसने हमारा वो ड्रैग करके स्माइलिंग मून की तरफ ले गया सीधा। अब हमें उसका मतलब नहीं पता, हाँ ना का गूगल करा, तो उसका मतलब कुछ ऐसा था जो मतलब अच्छा नहीं होता है, हाँ इट इज़ नॉट मेंट टू बी देयर। हाँ। अब हमें उस टाइम पे भाई वी वर सो स्पूक्ड। भाई सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट अभी तक हमें पता है कि तीनों में से कोई नहीं कर रहा है ये चीज़। अब ऐसा होता है जब ब्रेन को ये सारी चीज़ें महसूस हो रही है ना, देन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स ऑल्सो। हम अंधेरे में बैठे, डिस्टॉर्शन होती है माइंड में, सब कुछ होता है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भाई मेरे ना उस जहाँ पर हम बैठे थे, जैसे ये फ्लोर है, सामने एक हमारे हॉल में बेड था जहाँ मैं सोता था। मुझे ऐसा दिख रहा है उस बेड पे कोई खड़ा है, पर ये मुझे दिख रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा रैशनल आदमी हूँ, मुझे पता ही मेरा मुझे दिख रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है। करते 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 जब हम इतने वो गोल कर रहे हैं ना उसको, इतने में जो दूसरा तीसरा फ्रेंड था वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है यूं कर। मैं कहा तू क्या देख रहा है? कह रहा कुछ नहीं। मैं कहा बता। कह रहा भाई बेड पे ऐसा लग रहा है कोई खड़ा हुआ है। मैं कहा तुझे भी दिख रहा है क्या? हमने कुछ नहीं करा भाई उस टाइम पे, वी जस्ट टर्न्ड इट ओवर लाइक दिस, गुड बाय जैसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या करा हमने। और तुम मानोगे हम 16 साल के थे भाई, हमने स्कूटियां स्टार्ट करी हैं सुबह के 4 बजे, अपने घर से उसको मैं 12 किलोमीटर दूर लेकर गया हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको घर पे नहीं रखना चाहता था मैं, और आसपास भी नहीं, उसको फाड़ना नहीं था, कुछ भी नहीं, जलाना भी नहीं था। मैं उसको बहुत दूर सेक्टर 12 फरीदाबाद में स्टेडियम के पास कहीं छोड़ के आया। और इसके बाद हम तो आ गए भाई। हमें वो रात ऐसे अफेक्ट नहीं करी कि पर्सनली कुछ। उसके 1-2 दिन बाद ना, जो फ्रेंड था एक, वो ऐसा एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, टाइफॉइड हुआ उसको, फॉर 1 महीने के लिए वो इतना बीमार रहा, जिसका वेट अच्छा खासा हुआ करता था, वो पतला होके आ रहा वापस एकदम ऐसे। ये कौन सा फ्रेंड था, जिसको दिखी था पीछे या जिसको नहीं दिखा था? जो गूगल कर रहा था वो वाला फ्रेंड था। अच्छा, जिसको नहीं दिखा था। जो दूसरा फ्रेंड था, हम्म उसके फादर एडमिट हो गए। उसके फादर को कुछ क्लॉट की दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम हो गई। अब भाई मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, मेरे 14 टाँके आ गए यहाँ पे उन्हीं दिनों में। ये 2 दिन के गैप की बातें चल रही है। तो और हम तीनों ने उस दिन भी ये बैठ के रियलाइज करा कि सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी पैम्पर्ड विद, उनको नहीं छेड़ना चाहिए इन चीज़ों को। बस हमने तो मजे मजे में कर लिया था। अब अगर कोई देख रहा है तो भाई बिना नॉलेज के नेवर टच एनी ऑफ दीज थिंग्स। तुम्हें नहीं पता तुम किसको इनवाइट कर रहे हो, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो वापस जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ट्रू। तो उसके बाद फिर वैसे सब शांत हो गया था 2-4 दिन जो ये चीज़ें हुई? उसके हमने बाद सफ़र किया, एक तरीके से हमने सफ़र किया काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम था। हाँ, क्योंकि मैं भी कम से कम 3-4 महीने के लिए घर बैठ गया, वो बेचारा हॉस्पिटल चला गया, उसके फादर को इश्यूज हो गए थे। तो उसके बाद क्या किया? कोई मतलब कहीं गए, कोई पूजा करी? हमने तो वो अपने घर ही छोड़ दिया था। ये क्षितिज हर नहीं, घर में भूत बुलाता है, घर छोड़ के आए होते वैसे हैं। उस घर में हमने काफ़ी हवन वगैरह करवाए थे उसके बाद, हाँ। बिकॉज वही घर था जिसमें मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। ओ। हाँ, पर उससे पहले भी वी यूज्ड टू हैव लाइक हवन ववन हमेशा करवाते रहते थे, बाद में भी हमने करवाया काफ़ी। सो या मैं हूँ थोड़ा कांडी। फोटो इस पॉडकास्ट से मिल गई क्योंकि नाम क्षितिज शर्मा है। कोई भी अगर कोई रेंट आउट कर रहा हो फ्लैट तो पहले दिखा के पूछना, पहले घर में ये तो नहीं रह के गया बंदा। रह के गया तो 100% चांस है वहाँ कुछ छोड़ के गया होगा। ठीक है, नहीं, हमने क्योंकि बहुत दूर आधी वहाँ चीज़ें से। उन्होंने यहाँ बताई हैं, अभी पता भी नहीं कितनी नहीं बताई होंगी, क्या क्या और कांड करके बैठे होंगे। वो कभी और बताएंगे। अच्छा, वैसे एक जोक सपाट कि जो ओइजा बोर्ड होता है, इसके लेके ना मैं आज भी इन बिटवीन खड़ा हूँ। ओके। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर एक टूल बना है तो आई एम श्योर ये किसी ना किसी तरीके से काम करता होगा। ठीक है, बट रेस्ट अभी जितनी भी स्टोरीज आती है, कोई मूवी बनती है या फिर यूट्यूब पे जितने भी लोग डालते हैं, XYZ कोई यूट्यूबर है, दोस्तों के साथ बैठ के डाल दिया, 24 आवर चैलेंज है, वो तो मुझे सब फेक लगते हैं। ठीक है, सारे होते ही हैं। ठीक है, वो उसमें तो वो मुझे लगता ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार ये चीज़ होती है नहीं होती, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ बट अंधा बिलीवर नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ पे यकीन कर लूँ सब कुछ है। तभी आपने बोला घर में ठंडक थी। हाँ। अब मैं इतनी बार सुन चुका, मैं भी जानता हूँ जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, बट इसके पीछे दूसरा रीज़न दूसरा भी है कि scientific आपने, भी हो सकता क्योंकि आपने मुझे एक चीज़ बोली, मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखता हूँ, आपने बोला ग्राउंड फ्लोर था तो उसके नीचे सीधा ज़मीन है। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई ज़मीन के नीचे अगर पानी का स्रोत होगा तो उसके वजह से भी ठंडक रहती है। वैसे भी टॉप फ्लोर गर्म रहता है और ग्राउंड फ्लोर ठंडा ठंडा ही रहता है। हाँ। तो इसलिए मैंने बोला। तो मैं ओइजा बोर्ड पे एक नहीं आ पाता हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता, बट आई एम श्योर अगर आप बोल रहे हैं तो आपके साथ हुआ है तो ठीक है, बिल्कुल हुआ होगा। नहीं, मैं तब भी इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि मान लो। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे ऊइजा ऊइजा बोर्ड, वैसे आजकल इसको हॉलीवुड में गेम बना रखा है, इट्स अ गेम।
बोलते हैं ना ओइजा खेलेंगे, अबे वो नहीं। खेलने की चीज़ नहीं है, इट्स अ पोर्टल। बिल्कुल करेक्ट। मैं इसलिए यही बोलने वाला था कि जब आपने बोला, मैं ओइजा को पावरफुल नहीं मानता, हुँ, मैं पावरफुल उस विल को मानता हूँ हुँ, कि जो इंसान के उस समय आ जाती है हुँ, ना, कि उसकी इच्छा हो जाती है कि वो हुँ, अपने दिमाग से ना पोर्टल खोल के बैठ जाता हुँ, है। वो क्योंकि आज बैठा ही भूत देखने के लिए, हाँ, मीडियम बोलते हैं ठीक उसे। है, कि वो एक तरीके से मीडियम बना लिया कि मैं इसके थ्रू देखूंगा, बट एक्चुअल में उसने क्या कहते हैं इन्विटेशन दे दिया है हुँ, वहाँ पर। अब जिसको भी वो लैंग्वेज समझ में आई, हुँ, क्योंकि उनके डायमेंशंस अलग है, हमारी अलग है, पर वो इन्विटेशन जिसको भी समझ में आया और देखा कि आपका ऑरा वीक है, हुँ, जिसको भेज सकता है, तो ऑफ कोर्स वो आएगा। अब वो एक पेपर पे पेन से लिख के बनाया है, या वो किसी डीकैथलॉन से खरीद के लाए हो, या किससे मिलता लाए है हो, वहाँ पे। पता नहीं भाई, मेरे मुंह से निकल गया भाई, वो डीकैथलॉन वालों स्ट्राइक मत मारना, ठीक है। मेरे तो ऐसे ही मुंह से निकला कि मतलब चलो वहाँ पे स्पोर्ट्स के आइटम मिलते तो क्या पता मिलता हो, पर मुझे एक जगह पता वहाँ मिलता है वो नहीं बोलूँगा मैं, बाद में बताना ठीक है, मेरे को। हाँ ऑफ कैमरा बता दूँ, वहाँ मिलता है। तो अगर वहाँ से मिला है या कहीं से लिया है तो उससे मतलब नहीं बनता, आपकी जो विल है उस समय आप क्या उससे चाह रहे हो। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, अपन अगर 4-5 लोग अभी आज इसी स्टूडियो के अंदर बैठ के हाथ पकड़ के रात के 3 बजे मोमबत्ती जला के बैठ के वैसे ही कर लेना इनविटेशन कि भाई कुछ है तो आ जाओ, चैलेंज कर रहे हैं कि ये है वो है हुँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि 90% श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ पक्का किसी ना किसी को एनकाउंटर हो जाएगा। और अगर आज नहीं हुआ आज नहीं हुआ तो कभी तो ना कभी होगा। 4-5 दिन बाद यस, पक्का किसी ना किसी का पता चला होगा, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल, उसके घर में ये हो गया, बिल्कुल। वो हो गया, वो चीज़ें होगी। रीज़न ये है कि हम इनविटेशन दे रहे हैं, तो हाँ, उसमें अब क्या बोल रहे हैं, ये भी एक गेम है नहीं बिल्कुल। है। तो वो काइंड ऑफ ये हो गया कि हमने एक ऐसा बना लिया पोर्टल अपने आप से, क्या वो जिसको भी समझ में इनविटेशन वो तो आ गया, ले भाई तूने बुलाया तो मैं आ गया। जैसे और कि जो लोग हमें होते हैं नॉलेजेबल, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, दे नो हाउ टू समन प्रॉपर्ली, एग्जैक्टली। वो इन चीज़ों के लिए उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। अब उसको सच बोलो या फिर उसको होक्स मानो, वी नेवर नो। इसके लिए मैं एक चीज़ यही मानूंगा कि जो भी ये लोग होते हैं वो भी उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाते, बस अपने ऊपर से टाल सकते हैं। हुँ, वो काइंड ऑफ जस्ट लाइक अ टोटका। जब हुँ, टोटका किसी का उतारा जाता है तो एक्चुअल में श्योर, ख़त्म नहीं आता, वो हाँ, छोड़ दिया जाता है या किसी और पे कर दिया जाता है। वो यही होता है, तो वही चीज़ हुई उसके लिए भी। तो क्षितिज एक बात है कि जैसे आप अब तक 2 स्टोरी बताई हैं हाँ, आपने, कि एक आपके वो घर में हुआ, एक आपने दोस्तों के साथ करा। मैं ऑडियंस की तरफ से भी बात करता हूँ। ओके। तो आप वहाँ रहे हैं, हुँ, आपने ये गेम वेम वाला करा, दोस्तों करा, कुछ भी प्रूफ के लिए कोई फ़ोटो वीडियो कुछ है आपके पास? मेरे पास वो ओइजा का फ़ोटो है, जो मैंने जस्ट ड्रॉ लाइक किया अभी था। वही जो आपने खुद ने बनाया था? हाँ, मैंने खुद ड्रॉ किया था उसको। मैं कहते हैं ना कि बच्चा दिमाग जो होता है, हाँ। हमने उसको क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया था। तो फिर तो मिल जाएगा, आप वो शेयर हाँ, कर दें। आपको गाइस अगर भेजूँगा। क्षितिज ने दिया तो आपको फ़ोटो यहाँ देखने को मिल जाएगी जिस वजह की बात कर रहे हैं। और एक काम करना, आपने कब करा था वो पोस्ट, कितने टाइम पहले? वो 2016 में भी 16 में। 16 या आपको 2 फ़ोटो देखने को मिलेगी, एक ओइजा की और एक इस पोस्ट की, कि वो डेट पे किसकी है। स्क्रीनशॉट, हाँ, स्क्रीनशॉट, 16 या 17 ऐसा ही ठीक होगा। है, स्क्रीनशॉट की, ताकि समझ सकें कि वो आज ये नहीं कि फटाफट एक ड्रॉ करके नहीं, नहीं, मैं फ़ोटो भेज पूरा दी। अपना इंस्टाग्राम हाँ, वो वही भेज इंस्टा का दूँगा। आपको वो स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ वो पर। के-पॉप वाली आइडिया। ठीक है? सो अभी एक कहानी और है मेरे पास। हुँ, शायद वो आखिरी कहानी होगी आज के लिए। ओके, तो दिस इज़ नॉट माय ओन स्टोरी, दिस हुँ, इज़ अ सब्सक्राइबर स्टोरी। कूल, और ये कहानी मुझे भेजी थी, जो दिल्ली का ही है एक हुँ, बंदा, उसने मेरे को अपनी कहानी भेजी थी और ये उसकी फैमिली की कहानी है, हुँ, हुँ, ठीक है? उसकी फैमिली में उसकी एक कज़न थी, लेट्स नेम हर सना, कोई ठीक नाम है। हम नहीं डालेंगे किसी का। ऐसे ही नाम था वैसे, तभी मेरे दिमाग में सना आया एकदम से, ठीक है? तो जैसे होता है ना, हम बचपन में एक हमारी बहुत हैबिट होती थी कि हम कहीं भी दोस्तों के साथ जाके खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी भी पार्क में जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं। बट बचपन से हमें बोलते हैं ना घर वाले कि इस जगह मत जाया करो, यहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं, नहीं वो जगह अच्छी नहीं है, क्या पता बस वो सुनसान है इसलिए वो अच्छी नहीं है, उनका दिमाग में ये है। हमें नहीं पता वो अच्छी क्यों नहीं है लेकिन, राइट? हुँ, हम तो तब भी जाते ही थे शायद चुप-चुप के। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जो सना थी वो अपने कुछ सहेलियों के साथ खेल रही थी, जा रही थी, घूम रही थी। सो जो जिस जगह की कहानी है ना, वहाँ पर एक प्रॉपर एक एम्प्टी ग्राउंड हुआ करता था। जैसे खंडर बोलो, खंडर बचा ही नहीं है, वो सिर्फ़ ग्राउंड है। हुँ, लेकिन वहाँ पे मना करते थे उसके घर वाले कि वहाँ पे मत जाया करो, इट्स नॉट अ गुड प्लेस। वो वहाँ पर गई, वहाँ पे खेल रहे थे, 3 लड़कियाँ थी ये, तीनों खेलते-खेलते उनमें से एक सना बेहोश हो गई। खेलते-खेलते बेहोश हो गई। अब लोगों को लगा कि चल कुछ हुआ होगा, तबीयत खराब हो गई होगी, तो दोनों लड़कियाँ भागी और उसके फ़ादर को बुला के ले आई उसके घर में से। फ़ादर आया भगा-भगा, और जैसे-जैसे वो पास पहुँचे ना, उसको लगा उनकी बेटी गिरी हुई है, जल्दी-जल्दी भागो। हुँ, वो देख रहे हैं कि वो बैठ के ना, बैठी हुई है, ज़मीन पे बैठी हुई है और हँस रही है बहुत ज़ोर-ज़ोर से।
अकेले पूरे उस लगा लो एक तरीके से मैदान है, बैठी हुई है वहां पे और हंस रही है। और ऐसे नहीं कि ऐसे बच्चे हंसते हैं, नहीं, समथिंग यू नो समथिंग इज रॉन्ग, क्रीपी। बच्चा नहीं हंसता है ऐसे। हाँ, उनके उसके फादर ने उसको उठाया, क्या हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ हंस रही है। अब उसको उठा के घर में ले आया और पूरे रास्ते वो हंसती हुई, चिल्लाते चिल्लाते हंसती हुई जा रही है। सब लोग देख रहे हैं क्या नहीं है। उन्होंने उसको घर के अंदर रख लिया अपने, सब कुछ किया। अब वो अपने घर में जाके भी ना ऐसा बिहेव कर रही है कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता किसी बच्चे का। हंस रही है, हाथ में ग्लास है फेंक देती है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से बात करते करते हंसने लग जाती है बहुत जोर जोर से, जिबरिश टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देती है, चिल्लाने लग जाती है। तो उनको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ना, इट्स वेरी थोड़ा सा रूरल काइंड ऑफ, थोड़ा गाँव वाँव का एरिया। तो वहाँ पर ना बहुत जल्दी लोग सोच लेते हैं अरे कोई ऊपरी हवा है, कुछ ऐसा है। शहर की बात होती तो फिर भी लोग बोलते हैं भाई डॉक्टर पे ले जाओ एक बारी को। और वहाँ पर गाँव में ऐसे भी लोग बहुत होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ना ऐसा इलाज कर देते हैं ऊपरी हवाओं का, अरे हमें बुला लो। तो इनके पड़ोस में एक औरत थी ऐसी, तो उसको बुलाया। अब वो औरत सच में वैसे थोड़ा नॉलेज वाली थी। अच्छा, उसने इसको देखा, सर पे हाथ वाथ रखा, तो वो बस इतना समझ पाई कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर। अब वो कैसे है और क्यों है किसी को नहीं पता। उसने देखा, उसने बोला कि आप किसी और को बुला लो। मतलब हाथ खड़े कर दिए। हाँ ये मेरी बस की बात, क्यों? कहती जो इसके ऊपर है ना, वो 100-150 साल पुरानी चीज है कोई। हाँ तो इससे इससे टैकल करने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है, कॉल समवन एल्स। ठीक है। तो वो चली गई वहां से। अब यहीं पर ना अब परेशान हो गया भाई, फैमिली क्या करे क्या ना करे। वो बेटी इतना वियर्ड बिहेव करने लगी, एग्रेसिव विद एवरीवन। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इसमें चीजें ऐड कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। जो वहां पे हो रहा था मैं वो बता रहा हूँ। और अगर तुम इसको भी एक्सपीरियंस करोगे ना, कि तुम सो इमेजिन करोगे ये बहुत डरावना है। वो लड़ती थी, उसमें जान इतनी आ गई थी कि तुम उसको होल्ड नहीं कर सकते थे। एक पॉइंट पे आके उनको उसे बांधना पड़ गया था, बेड से बांध के रखते थे वो उसे, क्योंकि वो दूसरों को मारती थी। अब वहीं पर ना उनके वहां पर एक, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उनको, जो मुस्लिम्स में होते हैं जो मौलाना, मौलाना या फिर कुछ ऐसी बोलते हैं ना, मौलवी, मौलाना जी, हाँ, मौलाना जी। मौलाना जी। तो इनको बुलाया और उसने क्लेम किया था कि जो भी है ना, उनको लगा कि इसके अंदर कोई जिन विन है, कि जो भी है और उनका क्लेम ये था कि मैं जिन को अपना गुलाम बना लेता हूँ। पता नहीं वो, मेरे को पता ही है वो झूठी था शायद, क्योंकि वो आए हैं एंड जैसे वो पहली वाली औरत थी ना, उसने क्लेम कर दिया कि मेरी बस की नहीं है। ही केम, ही स्टार्टेड डूइंग हिज थिंग्स, कि उन्होंने कपड़ा वपड़ा बिछा लिया, जो भी उनका होता है, झाड़ू वाड़ू निकाल, झाड़ फूक वगैरह कर रहे थे ऐसा कुछ। उस टाइम पे उन्होंने बोला खोलो इसको, खोल दिया उसको, जो लड़की थी सना, खोल दिया और उसको बिठा दिया जमीन पे ऐसे, उसके सर पे वो ऐसे ऐसे कर रहा था। उस लड़की ने उस मौलवी का ये हाथ पकड़ के ना वो जमीन पे गिरा दिया और उसकी छाती पे बैठ गई और उसका गला पकड़ लिया। और गला अब मान के चलो 9 साल की बच्चे में कितनी जान होती है, चाहे तो ये पूरा आदमी यूं करे छुड़वा सकता है आराम से। उसके पापा, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई, तीनों लग गए, तीनों नहीं छुड़वा पाए उसको। ऐसे दबाने बैठ गई थी वो गला। तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पता कि अभी 3-4 सेकंड बाद ही विल बी नो मोर। पर उसके बाद उसने छोड़ दिया उसको खुद से। हाँ। और हंसने लग गई वहां बैठ के बहुत जोर जोर से, हंस रही कि उसके लिए फन है वो। हाँ। तो क्या मेरे को काबू में करेगा ले, फन है उसके लिए। वो वहां से भाग गया, उसने अपना सामान लिया वहां से भाग गया। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता था क्या टैकल होने वाला है सामने से। अब यहाँ पर सेम ये सब होता रहा। उस लड़की ने सोना छोड़ दिया, चार्ज, इस बात को हफ्ता हो चुका ऑलरेडी, इस पूरी सिनेरियो को 2 लोग दिख चुके हैं उसको अभी। वो सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, पानी तक नहीं पीती थी, बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, बोलती रहती थी कुछ ना कुछ। इसको बांध के रखना पड़ता था कि जैसे खुलती थी कुछ ना कुछ कर रही है, कभी कोई चीज तोड़ देती है, कभी किसी को मार देती है जाके। अब थक हार के इन्होंने ना एक बंदा ढूंढ लिया जो इसके मतलब फादर का ही कोई नोन था, मतलब फादर के फ्रेंड का कोई नोन था एक तरीके से। अब मैं उसको कोई बाबा नहीं बोलूंगा, मैं उसको कोई अघोरी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं वो क्या था। ही वॉज अ काइंड ऑफ वेरी नॉलेजेबल गाय, जो क्लेंजिंग और एक्सोर्सिज्म में बिलीव रखता था और उसको काफी नॉलेज थी इन चीजों की। उसने बोला ठीक है मैं आके एक बार देखूंगा। बंदा आया है, उसने देखा है इसको, उसने कोई ऐसे फ्रॉड बना नहीं करा कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। कह रहा भाई मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता राइट नाउ, क्योंकि इन चीजों का ना तुम्हें पहले पता होना चाहिए है क्या है इसके अंदर। सही बात है। यू विल हैव द डोमिनियन ऑफ द स्पिरिट व्हेन यू नो अबाउट इट। तुम्हें नाम तक तो पता होना चाहिए, कम से तुम नाम छोड़ो,
उसने करा क्या ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। हम्म, कहता मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे एटलीस्ट उस जगह के बारे में, ये वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हुआ क्या था, मुझे टाइम दो। कहता मुझे एटलीस्ट 24 से 48 घंटे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। हम्म, अब उसने अपना टाइम लिया और वो 24 से 48 घंटे, आप उस फैमिली की हालत सोच। उनको तो बस एक अल्टीमेटम दे के चला गया ना, या तो हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। हम्म, सो दे आर जस्ट प्रेइंग कि प्लीज प्लीज ठीक करवा दो, सही हम्म, करवा दो। वो जब वापस आया ना, तो जैसे ही उसने वो रूम में एंटर करा, स्पिरिट्स को पता लग जाता नाउ इट्स ऑफेंसिव टू मी, अब ये कुछ कर सकता है मेरे लिए। हम्म, तब अभी पूरे 1 डेढ़ हफ्ते तक उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो किसी को चोट पहुंचा दे। हम्म, उस टाइम पे वो इतनी एग्रेसिव हो गई, जहां पर उसके रिस्ट्रेन्स थे हम्म, सब तोड़ दिए उसने, सबको धक्के दे रही है, थप्पड़ मार रही है अपनी मदर को, ये सारी चीजें करने लगी। दोबारा उसको चारों लोगों ने बैठ के बांधा बांधा अच्छे से अच्छे से। तब बैठ के उस बंदे ने उसकी बात बताई, कह रहा जो इसके अंदर है ना, ये बहुत पुरानी आत्मा है, और ये किसी नॉर्मल आदमी की आत्मा नहीं है। इस आदमी ने पता क्या करा था, इस आदमी ये काम करता था एज अ बुचर, हम्म, बुचर कसाई, हम्म, ठीक है। ये काम करता था एक बुचर शॉप में। इसकी अपने मालिक से ना कुछ छोटी सी बहस हो गई थी, और ये था साइको दिमाग से। उस शाम को बहस हुई, उस रात को अपने मालिक के घर उसके मालिक का, मालिक की बीवी का, मालिक के दोनों के बच्चों का गला काट दिया था। गला काट के उसके पास एक रेहड़ी थी जहाँ पर ये चिकन्स को लेके आते थे, हम्म, उसके अंदर चारों सर डाले, चारों की बॉडीज डाली, और उसी बूचर शॉप में ले गया था जहाँ पर जो उसके मालिक की थे, जहाँ पे काम करता था। वहां बैठ के इसने 3-4 बजे की बात है, सुबह तक सबके टुकड़े टुकड़े करे हैं बैठ के उसी नाइफ से। और तब तक करता रहा जब तक सारे लोग नहीं आ गए वहां पर। जब लोगों को पता लगा इसने क्या करा, तो इसको वहीं मार दिया गया था। और जहाँ वो घर था, जहाँ पे वो जगह थी, हाँ, वो उस मालिक का घर था, वो खंडर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, ठीक है। तो वो इन लोगों को एक तरीके से ऐसा कहता ना, इसको मार दिया, बट द स्पिरिट वाज सो वेंचफुल कि वो शांत नहीं थी किसी भी चीज से। उसने काम ही ऐसा करा था, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। और इसको मार भी लोगों ने ही दिया था, वहीं के लोगों ने मार दिया था इसको। तो इसको छुड़वाने के लिए वहां पर जो भी उसने रिचुअल्स वगैरह करे, इट वाज अ बिग काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत फेमस कहानी है, अगर उस जगह आप जाके पूछोगे ना हाँ, कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, जो पुराना कोई बंदा होगा बोलेगा हाँ एक घर था यहाँ पे, ऐसे ऐसे बच्ची थी, ऐसे ऐसे सब बता देंगे। सो वो बंदा था जिसने एट द एंड कुछ हद तक उसको बहुत बचा लिया था लड़की को। हाँ, बट तब भी उसने बोला था कि इस लड़की को ना हमेशा इन चीज़ों से दूर रखो। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, बच्चे बहुत प्योर होते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, और किसी किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, किसी किसी की कम भी होती है। जिसकी कम होती है तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं। सो यस, दिस वाज द स्टोरी। वो लड़की आज हेल्दी है, वही लोग हैं। या शी इज़ हील्ड, काफ़ी अच्छा कर रही होगी आई होप अपने लाइफ में। बट या इन चीज़ों से दूर है वो अब। वी विश द सेम कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे। बाकी आपने एक बात बिल्कुल सही बोली कि जो हमने स्टार्टिंग में बोले थे कि बच्चे बहुत प्योर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर खेलना भेजना बंद नहीं। कर दो, वो चीज़ नहीं करनी है ऑफ कोर्स। ठीक है, बल्कि उल्टा पुश करो कि फिजिकल गेम हाँ। खेलें, वो ज़्यादा अच्छा है, इन स्पाइट ऑफ टैब पे जो आजकल लगे हुए बच्चे। बट कि आप उनको जब पहले ही इन सब चीज़ों से, मैंने फिर वही बात बोलूँगा कि अपने बच्चों को पहले एडुकेट रखोगे ना कि ये देखो ये चीज़ होती हैं और इससे हमें ऐसे बचना है, तो फिर वो वाली चीज़ नहीं होगी उनके अंदर जो क्षितिज ने बताई कि जैसे घर वाले बोलते हैं ना नहीं जाना घर हाँ, तो अपन जाएंगे। ठीक है, कि उन्होंने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया बस, वो मत जाना, वो गंदी जगह है। रीज़न दो उन्हें, रीज़न दो ना, वैलिड समझाओ रीज़न, क्यों है गंदी, क्या हो क्या सकता है। आप गंदी से क्या समझाना चाह रहे हो, अगर आप वहाँ चले गए तो क्या हो सकता है, कैसे ये चीज़ें पूरी लॉन्ग लाइफ आपको हॉन्ट कर सकती है कैसे। क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें भी बड़ा होना है, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है, उन्हें मैच्योर होना है, तो उन्हें समझ में आएगी ये चीज़। मेरे हिसाब से आजकल के बच्चे और ज़्यादा स्मार्ट हैं हमसे, या तो दे आर। उन्हें अगर ढंग से समझाया जाए बिल्कुल समझेंगे। तो जैसे कहते हैं ना एक पीरियड ऑफ एज के बाद बच्चों को बताया जाता है कि क्या हार्मोन्स चेंज होते हैं, वैसे मेरे हिसाब से बच्चों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी रैसी आपकी मर्जी है। यस। बाकी हिला देने वाली कहाँ है। थैंक यू सो ठीक मच। है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया था क्षितिज का बोलने का तरीका जब मेरी टीम में दिखाया था, और मैंने पर्सनली जो कुछ पिक्स होते हैं ना, मैंने बोलता हाँ यार जल्दी लाइन करो, मैंने ये चीज़ बोली थी। और बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, क्योंकि हम काफ़ी देर से बैठे हैं और हमारे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमारा शूट बहुत लेट शुरू हुआ, बहुत डिले हो गया हमारा, और बहुत पेशेंटली बैठे थे हमारे, बहुत ज़्यादा बातें करें ऑफ कैमरा, मुझे तो बहुत पसंद आया। यस। आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा।
पसंद आया तो वही चीज़ करनी है जो हर बार करिए। क्या कमेंट में इतने भर भर के नाम लेना है, इतना प्यार देना है कि हम मजबूर हो जाएं कि हम फिर से इन्हें परेशान करें, फिर से बुलाएं। एंड आई होप कि क्षितिज ज़रूर आएंगे, इन्हें भी अच्छा लगा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर क्षितिज तक कोई कहानी पहुंचाना चाहते हो तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इनका चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इनका जो यूट्यूब चैनल है वो आपको यहाँ टाइटल में मिल जाएगा। आपको दोनों चीज़ें वैसे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, आप वहाँ जाइए, इन्हें भर भर के प्यार दीजिए। काम पसंद आए तो इन्हें फॉलो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने कोई बात अपने इन तक पहुँचानी है तो भी मैसेज करें, आपको रिप्लाई करेंगे। हम तक पहुँचाना चाहते हो तो यहाँ नंबर एक मेंशन होगा, उस नंबर पे मैसेज करिए, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। हो सकता है अगर आपको कहानी बताना चाहते हैं जो मैं सारी दुनिया के सामने रेट करूँ, तो वो जब टीम रिव्यू कर ले तो मैं ही उसको सारी दुनिया के सामने लेके आ रहा हूँ। साथ ही अगर इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हो, अपनी अनुभव से दुनिया को सीख देना चाहते हो, तो भी मैसेज करो और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो। बाकी जो मैंने बताया था पहले भी कि ग्रेटेस्ट और लेटेस्ट न्यूज़ है कि अब हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, तो जाएं वहाँ भी हमें ऐसी भर भर के प्यार दें क्योंकि वहाँ कुछ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आएंगे। बाकी हमने 2 नए चैनल बनाए, एक चेजिंग शैडो फिल्म्स, एक चेजिंग शैडो शॉर्ट्स। दोनों को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि दोनों उन पे भी कुछ अलग अलग कंटेंट लाने वाले हैं। फिल्म्स पे हम ऐसा कुछ लाएंगे जो हॉरर जगत में इंडिया में कुछ ऐसा कोई नहीं कर रहा है। बाकी शॉर्ट्स पे हम वो वाले शॉर्ट्स भी लाएंगे। हम इस पॉडकास्ट के तो लाते ही हैं, प्लस जो हमसे सब्सक्राइबर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं पर बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसको हम नरेट नहीं कर सकते, तो वो भी हम शॉर्ट्स के तरीके हम वहाँ पर लाएंगे। तो प्लीज़ जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसे भी प्यार दें ऐसे इसको देते हैं। और इसको अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब कराएं तो स्टार्टिंग में भी बताया था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप एक नोबल कॉज का हिस्सा बनने वाले हैं। बाकी जो मैंने हर बार कहा है वही मैं कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें इतनी आराधना रखें, इतना लीन रहें कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाए। आप अपने जिस भी कुल देवी देवता, इष्ट देव, ब्रह्मदेव जिनमें भी मानते हैं आप उन्हीं में माने। हम कभी नहीं कहते अपनी आस्था को बदलें, पर इतने मैं कह रहा हूँ खुले दिल से, इतने पवित्र मन से माने कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप 80% वैसे भी सिक्योर है, मेरी पर्सनल गारंटी है। बाकी मैंने एक लाइन शुरू से अपने पहले पॉडकास्ट से कही है कि अगर आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखेंगे ये चीज़ें भी उतना ही आप में रुचि रखती हैं। बाकी अगर हमारे काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, हमें देखते रहे, हमें प्यार देते रहे। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ। Chasing shadows.